Hello bachcho, let's see this question. The question says that if a minus 2 comma 1, b a comma 0, c 4 comma b and d 1 comma 2 are the vertices of parallelogram abcd, find the values of a and b, hence find the length of its side. So बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो है नंबर 1 मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग तब यूज करते हैं बच्चों जब अपने पास एक लाइन सेगमेंट हो ए बी, जहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट अपने पास x2 y2 और अपने पास एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y और P अपना मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट का मतलब कि वो लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो अगर मेरे को P का x निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं x1 प्लस x2/2 और अगर y निकालना है तो हम लोग यूज करते हैं y1 plus y2/2। And second key concept is that diagonals of a parallelogram bisect each other। एंड बच्चों पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करता है, मतलब कि अगर अपने पास ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी, अगर अपना पैरेललोग्राम ओ पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ओ अपना मिड पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है, बी डी डायगोनल के लिए भी और ए सी डायगोनल के लिए भी। सो बच्चों अपने पास ए का कोऑर्डिनेट है -2, 1, बी का कोऑर्डिनेट है a, 0, सी का कोऑर्डिनेट है 4, b एंड डी का कोऑर्डिनेट है बच्चों 1, 2। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर डायगोनल बी डी ओ एक्ट एज मिड पॉइंट। सो हम लोग बोल सकते हैं कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम नाउ बच्चों अगर ये अपने पास B है, अगर ये अपने पास D है, B का कोऑर्डिनेट है अपने पास a, 0, D का कोऑर्डिनेट है अपने पास 1, 2, अगर ये अपने पास x1 y1 है, अगर ये अपने पास x2 y2 है और बीच में पॉइंट O है जो मिड पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है, सो अगर इसका कोऑर्डिनेट xy निकालना है सो हम लोग लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ O बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 दैट इज a प्लस 1/2 और y हम लोग निकाल सकते हैं y1 प्लस y2/2 दैट इज 0 प्लस 2/2 दैट इज 2/2 कम्स आउट टू बी 1। एंड नाउ बच्चों हम लोग नेक्स्ट ये बोल सकते हैं कि अपना O मिड पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है फॉर AC डायगोनल। सो यहाँ पे हम लोग AC के लिए भी सेम बना सकते हैं, ये अपने पास A, ये अपने पास C और O अपना मिड पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है फॉर AC डायगोनल। सो A का कोऑर्डिनेट है अपने पास -2, 1, C का कोऑर्डिनेट है अपने पास 4, b। सो नाउ बच्चों ये अपने पास x1 y1 है, ये अपने पास x2 y2 है। So now we can write कि coordinate of O हम लोग लिख सकते हैं x1 plus x2/2 that is -2 plus 4/2, then y coordinate y1 plus y2/2 that is 1 plus b/2। Now बच्चों we can write
coordinate of O that is minus 2 plus 4 by 2 comes out to be 2 by 2 and b plus 1 by 2. सो अब ये अपने पास वापस आ गया 2 से 2 कटा 1. सो है अपने पास 1 कॉमा b प्लस 1 बाई. सो बच्चों जब अपने पास O मिड पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा था फॉर AC डायगोनल के लिए, तो उस समय अपने पास कोऑर्डिनेट ऑफ O आया 1 कॉमा बी प्लस 1 बाई 2. और जब अपने पास इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ. और जब अपने पास कोऑर्डिनेट ऑफ O आया जब वो BD डायगोनल का मिड पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा था, तो उस समय अपने पास आया था कि कोऑर्डिनेट ऑफ O comes out to be a plus 1 by 2 कॉमा 1. अगर मैं इसे इक्वेशन 2 लेता हूं, सो बच्चों यहाँ पे दोनों ही O का कोऑर्डिनेट है, सो x वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा और y वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा. नाउ बच्चों वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get a plus 1 by 2 is equal to 1, and second we can get b plus 1 by 2 is equal to 1. सो यहाँ से आ जाएगा बच्चों अपने पास a plus 1 is equal to 2. सो a का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 1. एंड यहाँ से आएगा बच्चों b plus 1 is equal to 2 and b का वैल्यू आएगा अपने पास 1. सो here we can say that therefore a is equal to 1 and b is equal to 1. Now बच्चों we can write coordinates of parallelogram are. यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट अपने पास -2, 1, b का कोऑर्डिनेट a, 0 था और a का वैल्यू हम लोग ने 1 निकाला, सो हम लोग लिख सकते हैं 1, 0. c का कोऑर्डिनेट 4, b और b का वैल्यू हम लोग ने 1 निकाला एंड d आया 1, 2. अब मेरे को साइड का लेंथ निकालना है. सो अब हम लोग जो सेकंड की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो है डिस्टेंस फॉर्मूला. सो नाउ बच्चों अब यहाँ पे मैं फिर से पैरेललोग्राम बना देता हूँ. ये अपने पास A है, ये B है, ये C है, ये D है. सो अगर अपने को साइड का लेंथ बताना है, सो हम लोग सबसे पहले AB साइड लिखते हैं. AB. सो ये अगर अपने पास A है, ये अगर अपने पास B है, A का कोऑर्डिनेट -2, 1, B का कोऑर्डिनेट 1, 0. अगर बच्चों ये अपने पास x1, y1 है, ये अगर अपने पास x2, y2 है, सो हम लोग यहाँ पे AB निकाल सकते हैं. दैट इज नाउ बच्चों AB इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर कम्स आउट टू बी रूट अंडर 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर कम्स आउट टू बी रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर कम्स आउट टू बी 9 प्लस 1. और आंसर आया अपने पास रूट 10 यूनिट्स. सो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD. और रीजन हम लोग बोल सकते हैं कि अपोजिट sides of a parallelogram are equal. नाउ बच्चों हम लोग BC का वैल्यू निकाल सकते हैं. दैट इज रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब
4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर comes out to be root under 9 plus 1 comes out to be root 10 यूनिट्स। सो BC का वैल्यू आया अपने पास रूट 10 यूनिट्स। हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर BC इज इक्वल टू AD और ब्रैकेट में रीजन दे सकते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD is equal to रूट 10 यूनिट्स। सो बच्चों सारे साइड का वैल्यू रूट 10 यूनिट्स आएगा। सो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर ABCD is a rhombus। So bachcho, our final answer is length of all the sides comes out to be root 10 units. Hope you guys understood it well. Best of luck. Thank you.